अगर आप स्पेन आने का सोच रहे हो और यहाँ के स्ट्रगल से बचना चाहते हो तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित, स्वागत करता हूँ अपने आज के ब्लॉग में। और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग मैंने डाला था हेयर सैलून के रिलेटेड, हेयर स्टाइलिस्ट के रिलेटेड, कि कैसे यहाँ पे काम करते हैं और उसकी पूरी डिटेल दी थी कि कैसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ। तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो है, आज का ब्लॉग उसी के ऊपर डिपेंड है, हेयर स्टाइलिस्ट की जॉब के ऊपर, नेल के या सैलून इंडस्ट्री को लेके। क्योंकि उस वीडियो में बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेजेस और कॉल आए, क्योंकि हमारे सैलून का उसमें मेंशन है नाम और कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ है, तो उसमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल था कि भाई हम यहाँ पे वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या आप हमें अपने सैलून का वीज़ा स्पॉन्सर कर सकते हैं, या हम कैसे आ सकते हैं एज ए आर्टिस्ट, एज ए सैलून वर्कर, कैसे हम वहाँ पे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कोई भी स्किल वीज़ा जैसे कि हेयर इंडस्ट्री को लेके कोई भी ऐसा वीज़ा नहीं है, चाहे वो स्पॉन्सर वीज़ा है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी आप आना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप स्पेन में काम करना चाहते हो, आप यूरोप में काम करना चाहते हो, तो यस, स्पेन वन ऑफ द बेस्ट कंट्री जहाँ पे आप काम कर सकते हो, क्योंकि स्पेन इकलौता देश बचा है जो आपको विद इन 2 इयर्स और 3 इयर्स के बीच में पीआर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन उसके लिए एक आपको प्रिपेयर जो होना है, तो वो सबसे बड़ी जो बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो लैंग्वेज का बैरियर इतना बड़ा है कि जब तक आपको यहाँ की लैंग्वेज नहीं आएगी, स्पेनिश जिसे आप बोलते हैं, यहाँ पे हम कस्तियानो बोलते हैं, तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो ये बैरियर आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, अभी जैसे बहुत सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे हमारे अपने भाई बहन हैं, जो कोई नेपाल से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई इंडिया से है, तो कोई पाकिस्तान से आ रखे हैं। तो जब लैंग्वेज नहीं आती है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए कि हाँ मैं स्टाइलिस्ट हूँ या मैं एक आर्टिस्ट हूँ, नेल आर्टिस्ट हूँ। तो जब क्लाइंट से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो आपको काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि यहाँ पे और भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, जैसे कि साउथ अमेरिकन जितने भी हैं, जितने भी लैटिन्स लोग हैं, वहाँ भी स्पेनिश बोली जाती है। तो जब स्पेनिश बोली जाती है तो कोई भी बंदा उसको प्रेफर करेगा जो कम से कम अच्छे से लैंग्वेज बोल पाए। जब हमारे लोग यहाँ पे आते हैं, उन्हें लैंग्वेज की बिल्कुल भी ABCD नहीं आती है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं लैंग्वेज के करके। क्योंकि इवन फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई क्लाइंट बैठा है और मैंने किसी को हायर कर लिया है, पहली बात, एक ये तो बहुत मुश्किल है कि हम बिना पेपर के किसी को हायर करें, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज़्यादा चेकिंग बढ़ गई है। जैसे कि आपने सोशल मीडिया में भी देखा होगा कि गवर्नमेंट्स के बहुत सारे रूल स्ट्रिक्ट कर रही है आजकल, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। फिर भी किसी के पेपर भी हैं और उसको लैंग्वेज नहीं आती है, बिल्कुल लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो मैंने क्लाइंट्स को अटेंड करा है और मैंने अपने वर्कर को, अपने स्टाइलिस्ट को ट्रांसलेट करके बता दिया कि ठीक है, इन क्लाइंट का हेयर कट करना है या इनका कलर टचअप करना है, लेकिन मेरा स्टाइलिस्ट क्लाइंट से बिल्कुल कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है। तो मेरा क्लाइंट जो है थोड़ा सा डर जाता है कि नहीं भाई, हम नहीं करवा सकते इससे, क्योंकि पहली बात वो इमिग्रेंट्स हैं, दूसरी वो बिल्कुल कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होता, तो जिसकी वजह से कोई भी बंदा उसको रखने के लिए थोड़ा सा हेजिटेट रहेगा कि चाहे वो कितना भी बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा क्लाइंट से, तो उसके लिए काम करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो लैंग्वेज के लिहाज से मैं सबको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप प्लान कर चुके हो, आप आ रहे हो, तो प्लीज़, जैसे आप आइल्स करते हो तो वैसे आप प्लीज़ थोड़ी बहुत एक बेसिक लैंग्वेज, कुछ बेसिक ही उसके करके आओगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप एज ए टूरिस्ट वीज़ा पे आओगे तो आपको 2 साल में, यहाँ पे जब पीआर होगी तो उस 2 साल की ड्यूरेशन में काफ़ी ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ सकता है। अगर आप एज ए बार्बर काम करते हो, जहाँ भी अपनी कंट्री में आप एज ए बार्बर काम कर रहे हो, तो फिर भी आपको ऑप्शन है कि आपको एज ए बार्बर काम मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर गली गली में इतने बार्बर शॉप्स हैं। एशियन की सबसे ज़्यादा बार्बर शॉप्स हैं,
चाहे वो इंडियन है, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, उनकी बहुत सारी बार्बर शॉप्स हैं। सैलून्स थोड़े कम हैं, तो जिन बंदों को सिर्फ लेडीज़ काम आता है, जैसे लेडी हेयर स्टाइलिस्ट हैं, उनको थोड़ी थोड़ी तो नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि यहाँ गिनती के एशियन सैलून्स हैं। कुछ मैं काउंट कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग हमारे सैलून को मिला के मुश्किल से 10 ऐसे सैलून्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब कम अपॉर्चुनिटी है लेडीज़ हेयर ड्रेसर के लिए, जब तक कि उनकी पीआर नहीं हो जाती, जब तक वो थोड़ा बहुत बेसिक लैंग्वेज नहीं बोल लेते। लेकिन बार्बर के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नीड रहती है हमेशा बार्बर की, एक अच्छे बार्बर की। तो फिर भी वो थोड़ा बहुत उनको रख लेते हैं, एक थोड़ा सैलरी कम ज़्यादा रहती है। अगर बहुत अच्छा है तो वो कोई भी बंदा 1000-1100 देना प्रेफर करता है कि कोई बात नहीं, हम दे देंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ लेडी हेयर ड्रेसर है तो सैलून्स कम है, तो वो प्लीज़ अपना जेंट्स में भी थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अपनी करके आए, ताकि वो सर्वाइव कर सके यहाँ पे। दूसरा, जो बंदे मेकअप आर्टिस्ट हैं, स्पेशली अपने देश में मेकअप का काम करते हैं, चाहे वो इंडिया में है, नेपाल में है, कहीं भी है, तो मैं उनको ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ पे यूरोप में इतना मेकअप का ट्रेंड नहीं है जितना हमारे देशों में होता है, कि शादियाँ हैं या कोई और ओकेजन है तो भर भर के मेकअप चल रहे हैं, बहुत सारी मेकअप की अपॉइंटमेंट है। तो इतना नहीं है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, अब होने लगा है धीरे धीरे, वेडिंग्स हो रही हैं, या क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं हमारे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अब इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं बहुत सारे, तो शादियाँ होने लगी हैं, बहुत सारे ओकेज़न चल रहे हैं, तो मेकअप होने लगे हैं यहाँ पे। लेकिन उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं है जैसे कि इंडिया में मेकअप का अभी ट्रेंड है। तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हर कोई थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के थोड़ा बहुत अपना मेकअप खुद ही कर लेता है, क्योंकि क्लाइंट काफ़ी स्मार्ट हो गया है, काफ़ी अवेयर हो गया है, हर किसी को अच्छी खासी नॉलेज है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया देख के। तो मेकअप के लिहाज से भी अगर आप सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट आना चाहते हो तो उनके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। तीसरा, जो जैसे लड़कियों की बात करें, जो सिर्फ लड़कियां आर्टिस्ट हैं वहाँ पे, चाहे वो ब्यूटिशियन है या हेयर ड्रेसर है या फिर वो सिर्फ करती हैं ब्यूटी का, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप, क्योंकि हमने जो नोटिस करा, जो पर्सनली मैं नोटिस करता, क्योंकि हर दिन कम से कम 5 से 6 लोगों का ज़रूर फ़ोन आता है कि चलो थोड़ी बहुत सैलरी में रख लो, लेकिन प्लीज़ रख लो। तो उस टाइम बहुत बुरा लगता है, क्योंकि पहली बात उनका स्किल में बहुत ज़्यादा उनको नीड होती है कि और पॉलिश होना चाहिए यहाँ के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम बोलते हैं उसको एस्थेटिका का काम, उसमें एक चीज़ तो बहुत बेस्ट है जो हमारे एशियन के अलावा कोई अच्छा नहीं कर पाता, वो है थ्रेडिंग, वो भी धागे से। ठीक है, तो अगर सिर्फ किसी को थ्रेडिंग अच्छी आती तो थ्रेडिंग के बिहाफ पे वो बंदा आपको पूरा हायर नहीं कर सकता, क्योंकि उसको टैक्स भी भरना होता है। अगर आप इलीगल हैं तो फिर भी बिल्कुल वो उसको रख ही नहीं पाएगा जब तक आपकी पीआर नहीं हो जाती। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है, आपको पूरा अच्छे से काम आना चाहिए। अगर लड़की है कोई तो उसको ब्यूटी का भी आ जाए, हेयर का भी आ जाए, और नेल्स का, अगर उसे नेल भी आता है तो फिर बहुत सारे उसके ऑप्शन खुल जाएंगे कि हाँ उसे कोई ना कोई हायर कर लेगा। क्योंकि स्पेन में या यूरोप में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड है ना, वो है नेल्स का। कहीं भी देख लो, और नेल्स यहाँ जो होते हैं, वियतनाम के, चाइनीज़ लोग जो इतने खतरनाक कंपटीटर होंगे, इतना अच्छा काम करते हैं ना कि नेल्स का बहुत ज़्यादा काम है। तो अगर आपको नेल्स का काम आता है अच्छा, तो आपको कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। अगर आपको थोड़ा थोड़ा ही आता है कि हाँ मैंने अपने वहाँ अपने देश में कोई कोर्स कर रखा है, तो उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पे आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपके लिए मैटर करेगा आपका एक्सपीरियंस, आपको कितना एक्सपीरियंस है काम का, उस काम के लिहाज से ही आपको उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे ही आपको काम मिलेगा, आपके सर्टिफिकेट पे भी आपको काम नहीं मिलेगा। या फिर अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता, आपने जस्ट थोड़ा 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 सा सीखा है, फिर या तो आपको काम मिलेगा किसी सुपरमार्केट्स में, या तो आपको काम मिलेगा किसी बड़े अलमसैन में, बड़े बड़े स्टोर्स में, वहीं काम मिलेगा। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्लान कर रहे हो तो प्लीज़ चाहे तो 6 महीने रुक के आ जाओ।
यहाँ धक्के खाने से, यहाँ डिप्रेशन में रहने से ज़्यादा बेटर है आप प्रिपेयर होके आओ। पहली प्रिपरेशन जो है वो है सिर्फ लैंग्वेज। उसके लिए चाहे आप ड्यूलिंगो, एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। मैंने ज़्यादातर जो लैंग्वेज अपनी जो प्रैक्टिस करी है ड्यूलिंगो से ही करी है। मैं किसी स्कूल नहीं गया हूँ यहाँ पे अभी तक, तो हाँ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट हाँ मैं डिफेंड कर सकता हूँ, क्लाइंट से कंसल्टेशन कर पाता हूँ। तो सबसे ज़्यादा आप पहले प्रेफर करें लैंग्वेज। चाहे तो आप अपने साल अपने जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे आप अपना किसी एकेडमी में एडमिशन ले लो, या आप खुद से प्रैक्टिस कर लो किसी एप्लीकेशन के थ्रू। दूसरा, अगर आप किसी टाउन में काम करते हो, जैसे मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से हूँ, तो अगर आप कांगड़ा में हो, हमीरपुर में काम कर रहे हो, तो अगर आप, इनको मैं टाउन ही बोलूँगा, अगर वहाँ पे काम कर रहे हो एज ए हेयर आर्टिस्ट, तो उनके लिए होगा कि वो किसी बड़े शहर में काम करेंगे तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ पे कर लें। जैसे साथ में पंजाब में भी जितने भी लोग टाउन में हैं, छोटे शहर में हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है लुधियाना और चंडीगढ़, क्योंकि वहाँ का जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अगर मैं कंपेयर करूँगा बाकी छोटे टाउन से, आप वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करोगे। वहाँ हर तरह का क्लाइंट है, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के लोग रहते हैं, तो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेट्रो सिटी में काम कर लेते हो थोड़ा सा, जैसे कि दिल्ली बॉम्बे और आपका बेंगलोर गुड़गांव, इन जगह पे आप काम कर लेते हो ना, 1 साल भी अगर आप लगा लोगे ना, तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा ना वो यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो लेवल है वो अलग ही है। क्योंकि मैंने काम करा है 12 साल दिल्ली में, और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम करा है, उनसे मैंने इतना कुछ सीखा है कि अगर मेरा आज कॉन्फिडेंस है, अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ, तो वो वहाँ पे काम करने की वजह से था कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे मिलते हैं एज ए मेंटोर, वो इतना आपको गाइड करेंगे, इतना आपको सिखाएंगे, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा चला जाएगा, जिसके बाद आप यूरोप छोड़ो, दुनिया में कहीं भी काम कर लोगे। अब हमें एज एग्जांपल बताऊं तो सुबह कई बार होती है किसी लोकल क्लाइंट से, और शाम को कोई होगा अमेरिकन से लेके या कोई इंडिया वाला ख़त्म होगा लास्ट पे, तो मेरे लिए सब बराबर है। तो ये सारा कॉन्फिडेंस आपको आएगा आपके एक्सपीरियंस से, आपने कहाँ काम करा है। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर करके आएँ मेट्रो सिटी में, किसी बड़ी सिटी में, और कोशिश करें किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ काम करके आएँ जो काफ़ी अच्छा हो, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पे काम करने के लिए। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ कि एशियन आर्टिस्ट वो कहीं का भी हो, इंडियन, नेपाली हो, चाइनीज़ भी हैं, लेकिन इंडियन स्पेशली बोलूँगा, इंडियन, नेपाली या पाकिस्तानी, बहुत सारे ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनका काम यहाँ पे लोग बहुत पसंद करते हैं, और हमारा काम इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, इतनी परफेक्शन हम जैसे काम करते हैं ये लोग नहीं करते हैं, इसलिए हमारा काम इतना ज़्यादा पसंद करते हैं ये लोग। अगर आप आ रहे हो, थोड़ा काम अच्छे से सीख के आओगे, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, मैं फिर से बोलूँगा बहुत सारी, लेकिन आप पूरा प्रिपेयर होके आओ, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने का इतना टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल गए जो यहाँ पे आए हैं, क्लाइंट मतलब स्टाइलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई, हमने उस टाइम सोचा कि ठीक है चलो थोड़ा थोड़ा वहाँ पे सीख लेंगे, वहाँ पे जाके सीखेंगे तब करेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा। और ये टाइम की थ्योरी मैं आपको ये बता दूँ, आज का ब्लॉग ये बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है। मैं कब से यही, जब मैंने पहला ब्लॉग बनाया था कि हाँ मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट करूँगा, वीडियोस बनाऊँगा, गाइड करूँगा, शेयर करूँगा सारे एक्सपीरियंस आपसे, लेकिन टाइमिंग, क्योंकि यहाँ एज ए आर्टिस्ट अगर आप काम कर रहे हो ना, तो जब आप क्लाइंट को अटेंड करने से लेके उसका वॉश, ब्लो ड्राई, हेयर कट, देन क्लीनिंग भी, आपको ब्रश भी लगाना है, उसके बाद आपको सेकंड क्लाइंट अटेंड करना है, ठीक है। तो जब मैं भी आया था तो मुझे सबसे बड़ा यही दिमाग में लगा था कि यार मैं क्लीनिंग करूँगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक था फैक्टर कि उस टाइम, क्योंकि इंडिया में, दिल्ली में कभी ऐसा है नहीं कि मैं अगर क्लीनिंग कर रहा हूँ तो मैं क्लाइंट नहीं अटेंड करूँगा ना, क्योंकि हमारे वहाँ पे नहीं है, लग्जरीपन इतना ज़्यादा है, यहाँ पे नहीं है, हमें सब कुछ खुद ही करना है। तो सुबह से लेके शाम तक इतना आप थक जाओगे कि इतना मौका ही नहीं मिलेगा कि हम ब्लॉग बना पाएँ। आज किसी तरह मैंने कोशिश करी कि ठीक है अपने
सैलून काम चल रहा है अभी अंदर, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम निकाल के आज गार्डन में बैठा हूँ पीछे कि एक छोटा सा ब्लॉग बना के आप सबसे शेयर करूँ, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा फ़ोन्स आ गए हैं क्लाइंट दो सॉरी बहुत सारे दोस्तों के, आप सब ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, तो मैं सबसे बोलूँगा कि आप अगर प्लान कर रहे हो आप आइए। स्पेन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन परमानेंट सेट होने के माइंडसेट से आप आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप लैंग्वेज सीखें, आप अपने काम को और अच्छे से पॉलिश करें। बाकी मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।